बादज़ हम्दो सलात मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है जिस मालिक अज़ीम की ख़ास तौफ़ीक़ से मैं और आप अल्लाह के इस पाक मुक़द्दस और हसीन घर में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमेशा अपने घरों को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं दूर दराज से, जलालपुर जटा से, घराना से, दीगर देहातों से आने वाले तमाम हाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। अहबाब, आज का उन्वान जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँच चुका है, इख्तियारात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। हसीन मौजू है और मौसम और वक्त भी हसीन है। मैं चाहता हूँ हम सब हुजूर के इख्तियार की बातें इस अंदाज में करें कि रोज़े महशर फरिश्ते पकड़ के कहें, ये वो है जो नबियों के सरदार को अपना मुख्तार समझता था। अकीदा सुन लें, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात कसीरा अता फरमाए हैं और ये फजीलत है हुजूर की कि अल्लाह ने हुजूर को मुख्तार कुल बनाया है। क्या बनाया है बोलेंगे? मुख्तार कुल। अच्छा, जब ये बात की जाती है कि हुजूर मुख्तार कुल हैं तो फ़ौरन से पहले एक सवाल आता है, अच्छा जब हुजूर मुख्तार कुल हैं तो अल्लाह क्या है? सब कुछ हुजूर के इख्तियार में दे दिया तो उसके पास क्या बचा? ये होता है सवाल, ये होता है सवाल। जवाब सुन लीजिए, तुमने रब की शानों को समझा ही नहीं है। हुजूर तक जो कुछ पहुंचा, जो कुछ मिला अल्लाह के दरबार से, उस सब की एक हद है और जिस सब का रब मालिक है उसकी कोई हद नहीं है। फर्क तो है ना। हुजूर को जो कुछ भी दिया, मुख्तार कुल होने के बावजूद भी हुजूर के इख्तियारात की एक हद है। अब इसमें ज्यादा डीपली और तफसील से बात करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, मादूमात हैं कि मुमकिनात। तवज्जो रखना। इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं हुजूर मुख्तार कुल होने के बावजूद भी इज़्ने इलाही के मोहताज हैं। क्या हैं बोलो? मोहताज। अल्लाह के इज़्न, उसके अमर, उसके फजलो करम के हुजूर मोहताज हैं। बेपरवाह नहीं मानते। अल्लाह की इज़्न अमर से मुस्तगनी हम नहीं मानते। अब सवाल किया जाएगा, ये कैसा इख्तियार है जिसमें फिर अमर की जरूरत है? या तो कहो कि मुख्तार नहीं है। ये कैसी बात है? मुख्तार भी हैं और इज़्न इलाही के मोहताज भी हैं। ये कैसा इख्तियार है? और हम जब मुख्तार कुल कहते हैं तो इल्जाम ये लगता है कि तुम नबी पाक को अल्लाह की इजाजत का, अल्लाह के इज़्न का मोहताज नहीं समझते। हालांकि ऐसा नहीं है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के इज़्न का मोहताज समझते हैं। अब दो चीज़ें हैं, एक है इख्तियार, एक है इज़्न का मोहताज। इन दोनों चीज़ों को हमने जोड़ना है। बात समझ में आएगी एक मिसाल से, बिल्कुल फ्रेश रखें ज़हनों को। हमें अल्लाह ने आँख अता की है देखने के लिए। बताएं, इस आँख को इस्तेमाल करने में अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि कोई नहीं? बोलें सारे, इख्तियार है कि कोई नहीं? अच्छा देखें मर्जी है, बुरा देखें हमारी मर्जी है, साफ सुथरा पाकीज़ा देखें या पलीद देखें मर्जी अपनी है। इख्तियार तो है ना हमारे। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं हम एक लम्हे के लिए भी आंख से देख नहीं सकते अगर अल्लाह का इज़्न ना हो। इख्तियार भी है और इज़्न इलाही के मोहताज भी हैं। यही तो समझाना चाहता हूं। जैसे हम इस आंख के साथ देखने में मुख्तार भी हैं, इज़्न के मोहताज भी हैं, वैसे हुजूर मुख्तार कुल भी हैं, अल्लाह की रहमतों के मोहताज भी हैं। ये दो चीजें अलग अलग नहीं हैं। ये है हमारा अकीदा नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के बारे में। आइए इस पर दलाइल पेश करता हूँ। पहली दलील अल्लाह के कुरान से, तवज्जो रखिए। अल्लाह फरमाते महबूब फला व रब्बिक, कसम है मुझे आपके रब की।
सारे बोलें जरा सुभान। खास बात है, तवज्जो करना। कसम है मुझे आपके रब की, ऐ अल्लाह तू ऐसे भी तो फरमा सकता है, मुझे मेरी कसम, मुझे मेरी इज्जतों की कसम, मुझे मेरे जलाल व जमाल की कसम, मुझे मेरी उलूहियत और रबूबियत की कसम, मुझे आसमानों के रब होने की, जमीन का रब होने की। ये क्या मतलब है? आपका रब होने की कसम है। अल्लाह बताना चाहता है जग का रब बाद में हूं, महबूब का रब सबसे पहले हो। जिसको समझ आई ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। पक्का बंद करो यार, एनु बंद करो, डिस्टर्ब हो रहे। ठहरो मैं ऐप करना, चलो शोर हो रहा। एक दफा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिक हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब इन्हें बताया जाए जब तक कि आपसी मामलात में, आपसी इख्तिलाफात में आपको हाकिम न मानेंगे, ये ईमानदार नहीं। आपका हुक्म तस्लीम न करेंगे, आपकी बात को हरफ आखिर न समझेंगे, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं। गोया परवरदिगार ये बता रहा है महबूब हमने आपको हाकिम बनाया है। बोलो क्या बनाया है? ते तुसा कोई इंज दा हाकिम वेख्या है जेड़ा हाकिम ते होवे ओदे कोल इख्तियार कोई भी ना होवे? वो कैसा हाकिम है जो हाकिम तो हो मगर इख्तियार ना हो? अल्लाह ने ये बताया है ऐ महबूब प्यारे हमने आपको हाकिम बनाया है। नस से ये साबित हो गया जब हाकिम बनाया है तो मुख्तार भी बनाया है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अहबाब ज़ी वक़ार, दूसरी आयत पढ़ने वाला हूं, आप सबकी ऊंची सुभान अल्लाह। सारे नहीं पे बोल दे, मैं चाहता हूं आज सारे बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुबह शाम बोल बोल के आपको महसूस हो रहा है थकावट भी है गले में। ओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, मेरा परवरदिगार फरमाता है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरा। ऐ मेरे पाक नबी इन अहले ईमान को ये मेरा पैगाम सुना दो, जब परवरदिगार कोई फैसला फरमा दे, जब उसका नबी कोई फैसला फरमा दे, फिर किसी मोमिन को, किसी कलमा पढ़ने वाले को, किसी कलमा पढ़ने वाली को कोई इख्तियार नहीं है, न हुक्मों में तब्दीली कर सकते हैं, न अहकामात इलाहिया को, अहकामात रसूल करीम को तब्दील कर सकते हैं। कायनात में किसी को इख्तियार नहीं है। इख्तियार या परवरदिगार को है या नबियों के सरदार को है। किसी होर नूं कोई इख्तियार नहीं कि अपनी मर्जी दे नाल अल्लाह दे हुक्म तब्दीली करन, उन्हां दे महल ते मतलब नूं चेंज करन। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है या उसके रसूल का है। दूसरी आयत अल्लाह फरमाता है यहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। मेरे महबूब की ये शान है, वो पाक चीज़ों को हलाल करते हैं, नापाक चीज़ों को हराम करते हैं। तवज्जो रखना, हलाल और हराम का मालिक हकीकी कौन है? बोलेंगे तो सवाब मिलेगा। मालिक हकीकी कौन है? अल्लाह है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। मगर यहाँ वो मालिक खुद फरमा रहा है हराम भी मेरा नबी करता है, हलाल भी मेरा नबी करता है। तो इसका मतलब यह हुआ जिसने ये शान दी है, जिसने ये बयान फरमाया है, इहदा मतलब ये तो नहीं ना उन्हें हलाल करन दा या हराम करन दा इख्तियार कोई नहीं दिता। इन तो नहीं ना गल भाई, इख्तियार तो कोई नहीं दिता, लेकिन लोगों को दसिया सो भाई ये हराम भी कर देने ते हलाल भी कर देने। भाई जब उसने बताया है तो मतलब साफ है पहले उसने इख्तियार दिया है, बाद में बताया है। मेरे नबी को अल्लाह ने हलाल करने का, हराम को हलाल, हलाल को हराम करने का कुल्ली इख्तियार दिया है। आइए अहबाब इस क़ज़िये की पहली मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को हयात ज़ाहिरी और मौत के वक्त को मुकर्रर करने का भी इख्तियार है। हमारे पास नहीं है लेकिन नबियों को है।
हम अपनी ज़िंदगी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, नबी बढ़ा सकते हैं। दलील देता हूँ, हदीस सही मुस्लिम और बुखारी में भी है। आ गए हजरत इज़राइल किसके पास? हजरत मूसा के पास। आके कहा जी हुजूर तैयारी करो, टाइम हो गया है। हजरत मूसा ने क्या किया? फला तमा मूसा ऐन मलिकुल मौत। हजरत मूसा ने मलकुल मौत के आंख पे थप्पड़ मारा। फफ़क़अहा, आंख निकल गई। ये जोरे कलीम है, आंख बाहर आ गई। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में शिकायत लेके इन्नका अरसलतनी इला अब्दिन लका ला युरीदुल मौत। या अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा है जो तेरे पास आना चाहता ही नहीं है, जो मौत को पसंद ही नहीं करता। उसने थप्पड़ मार के आंख निकाल दी है। फरमाया मेरे बंदे, मेरे फरिश्ते, तुम वापस जाओ, आंख लौटाएंगे हम, दी भी हमने थी, हम लौटा देंगे, जाओ मेरे बंदे के पास। या अल्लाह अब क्या करूं? फरमाया जाके कहो फ़इन कुंता तुरीदुल हयाता फदा यदक अला मतनी सौरिन। जाके कहो कि एक बैल की पुष्ट पे हाथ रखें, अगर आप हयात चाहते हैं। फ़इन कुंता तुरीदुल हयात, अगर आप हयात चाहते हैं, रहना चाहते हैं दुनिया में, फिर ऐसा करें, एक बैल के ऊपर हाथ फेरें, जितने बाल हाथों के नीचे आएंगे अल्लाह उतने साल और जिंदगी अता फरमाएगा। सवाल यह है, परवरदिगार ये किसी से नहीं पूछता। अगर चाहते हो रहना तो बढ़ा देते हैं। ये शान अल्लाह ने सिर्फ नबियों को अता फरमाई है। मैं जुमला कहना चाहता हूं, काबिल गौर, आखिर बंदे तक सब बोलेंगे इस पे। मैं कहता हूं ये शान हजरत कलीम की है, तो क्या शान होगी उस हबीब की जो हजरत कलीम का भी इमाम बन के आया है। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। मेरे पाक नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, बुखारी किताबुल मनाकिब में हदीस आई है। मेरे पाक नबी ने लोगों को खुतबा दिया और खुतबे के अंदर हुजूर ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह का एक बंदा ऐसा भी है, एक बंदा ऐसा भी है जिसे परवरदिगार ने इख्तियार दिया है, चाहे दुनिया में रहो चाहे मेरे पास आके रहो। एक बंदा ऐसा भी है जिसे परवरदिगार ने ये इख्तियार अता फरमाया। हजरत सिद्दीक रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हैं। सहाबा किराम ने ताज्जुब किया, है सिद्दीक तुझे क्या हो गया? हुजूर तो किसी बंदे की बात कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, चाहे दुनिया में रहे चाहे रब के पास रहे। हजरत सिद्दीक ने फरमाया, है सहाबा किराम तुम समझे नहीं, वो बंदा कोई और नहीं, खुद नबियों का सरदार है। हुजूर अपने बारे में ये इरशाद फरमा रहे हैं। कुल सहाबा किराम ने फरमाया, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुवल मुखय्यरो, हुवल मुखय्यरो, तवज्जो, हुवल मुखय्यरो। ये जुमला सहाबा किराम का है, ये लफ्ज सहाबा किराम का है कि हुवल मुखय्यरो, जिसे रब ने मुख्तार बनाया है वो नबियों का सरदार है। वल मुखय्यर, सब सहाबा ने कहा। मुखय्यर और मुख्तार एक कोई गल है। सहाबा मुखय्यर कहते थे, हम मुख्तार कहते हैं, माना दोनों का एक है। गोया अकीदा सहाबा भी ये है, अल्लाह ने अपने हबीब को मुख्तार बना के भेजा है। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। पहली दलील पेश कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे अहकामात शरिया की तरफ अगर चलें तो रोज़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से किया गया फ़र्ज़ है, उसने फ़र्ज़ किया है, किसी में जुर्रत नहीं माफ़ कर सके, तब्दीली कर सके। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु, मशहूर है बुखारी शरीफ की ये रिवायत किताब सौम की। एक सहाबी हाजिर हुए, आका रोज़ा तोड़ बैठा हूँ, क्या करूँ? हुजूर ने फरमाया, हल तजिदु रक़बतन, तेरे पास कोई ग़ुलाम है? ग़ुलाम है तो आज़ाद करो, कफ़ारा अदा हो जाएगा। या रसूलल्लाह कोई नहीं। फरमाया, हल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुतताबिईन,
क्या तुम्हें यह ताकत है कि तुम 2 महीने मुसलसल रोजे रख सको? अर्ज की हुजूर नहीं, एक तो बचा नहीं सका, 2 महीने कैसे रखूंगा? फरमाया अच्छा, हल तजिदो इत्आम 60 मिस्कीना, 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? अर्ज की हुजूर कोई नहीं। ये तरीका है कफारा अदा करने का, ये शरीयत है, ये दीन है। किसी में ये ताकत नहीं कि इस दीन के अंदर तब्दीली कर सके, किसी को ये इख्तियार नहीं बदल सके। बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, इसके खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। अगर देगा तो वो मुफ्ती बचेगा नहीं, समझ रहे हो बात? मगर नबी पाक इस्लाम ने अपने इस सहाबी के बारे में क्या फरमाया? फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। कुछ वक्त गुजरा, खजूरों का टोकरा लेके कोई शख्स हाजिर हुआ। आका ये कबूल फरमाए। फरमाया कहाँ है वो साइल? बुलाया गया, ले जाओ खजूरें, जाके मदीने के मिस्कीनों में बांट दो, अदा करो। अर्ज की, उसने देखा रहमत मुस्तफ़ा जोश में है। अर्ज की या रसूलल्लाह, मदीना शरीफ विच मेरे तो बड़ा गरीब भी कोई नहीं, मुझसे बड़ा गरीब भी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा, फदाहिका हत्ता बदत अनयाबहु, हुजूर ऐसे मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें भी जाहिर हो गईं। फरमाया अतहिमहु अहलक, ले जाओ घर वालों को खिलाओ, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। गवाही का निसाब यह है कि 2 मर्द होने चाहिए, होनी चाहिए। ये कानून है रब का, ये फैसला है अल्लाह के कुरान का। सुभान अल्लाह पढ़े, मैं सुना देता हूँ। मेरा परवरदिगार फरमाता है वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, या 2 गवाह मर्दों में से, या एक मर्द हो 2 औरतें हो, ये गवाही का निसाब है। लेकिन आओ बताओ मेरे नबी का इख्तियार क्या है? नाम सहाबी का हजरत खुजैमा है। मेरे नबी एक सफर से वापस आए, मदीना शरीफ के करीब हैं। एक अराबी को देखा, उसके पास एक घोड़ा है, नबियों के सरदार ने पसंद फरमाया है। तवज्जो करना, मेरे नबी ने उस घोड़े को पसंद फरमाया है। मैं कुर्बान उस घोड़े पे जिसे नबियों के सरदार ने पसंद फरमाया। हुजूर ने पसंद फरमाया, फरमाया बेचोगे? हुजूर बेचने के लिए ही रखा है। फरमाया बेच दो। इतने में कीमत तय हो गई। फरमाया चलो मेरे साथ मदीने जाओ, मैं घर से पैसे लूंगा, तुम्हें अदा करूंगा। हुजूर के पीछे पीछे चल पड़ा। आका तेजी से चलने लगे, अराबी पीछे रह गया। एक बंदा अराबी को मिल गया, उसने कहा ये घोड़ा तेरा है? कहा अभी तो मेरा था, अभी बेच दिया है। उसने कहा अगर मुझे बेचोगे पैसे ज्यादा मिलेंगे, सौदा तोड़ दो, अपनी जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर दो। उसने हुजूर को आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह सौदा कैंसिल समझे?
मैंने नहीं बेचा है। हुजूर ने फरमाया अभी तो बेचा है, कीमत भी तय हो चुकी है। कहने लगा मैं नहीं बेचा है, मैं इनकार करता हूं। मेरे नबी फरमाने लगे अभी तो बेचा है। कहने लगे अच्छा अगर आप सच्चे हैं तो सौदे पर कोई गवाह पेश करे, कौन है जो आपकी गवाही देगा कि मैंने ये घोड़ा आपको बेचा है। हजरत खुदैमा फरमाते मैं दौड़ के सामने आ गया, मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह आना शहीदुन, आपके इस सौदे का गवाह हजरत खुदैमा है, मैं आपका गुलाम हूँ। वक्त गुजर गया, मेरे नबी ने पूछा ए खुदैमा ना तू वहां मौजूद था, न तूने देखा है, न तूने सुना है, न मेरी बात को सुना है, न अरबी की बात को सुना है, किस बुनियाद पे गवाही दी है। हजरत खुदैमा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह बुनियाद यही है जिस जुबान से सुन के रब माना है, जिस जुबान से सुन के उसे माना है, उसी जुबान से सुन के मैंने गवाही भी दे दी। या रसूल अल्लाह आपकी जुबान पे यकीन है। मेरे नबी ने जुमला इरशाद फरमाया फजअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमता बिशहादत रजुलैन। हुजूर ने फैसला फरमाया है हर किसी की गवाही एक गवाही के बराबर है। मेरे खुज़ैमा ने जब भी गवाही की जरूरत पड़ेगी, अकेले खुदैमा की गवाही दो बंदों के बराबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, एक बंदे दी गवाही दुआओं के बराबर। कभी तारीख में ऐसा नहीं होगा, ये इख्तियार है मेरे नबी का। आइए चलते हैं। सबसे बड़ा कीमती तरीन फ़र्ज तो नमाज है ना। कोई बंदा नमाज माफ़ करना तो दूर दी गल है, नमाज दी एक रकत कम नहीं कर सकता, कोई फतवा नहीं दे सकता, किसी में ये जुर्रत नहीं है। लेकिन आओ बताऊं, अबू दाऊद किताबुस सलात में हदीस आई है, हज़रत अब्दुल्ला बिन फुदाला फरमाते मेरे वालिद मोहतरम से मैंने ये सुना, हुजूर के पास हाज़िर हैं सहाबी, फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने मुझे दीन की तालीम दी, दीन सिखाया और फरमाया हाफिज़ अलस सलावातिल खम्स, 5 नमाज़ों की हिफाजत करना। मैंने जो जवाब दिया बड़ा शानदार है। कहते इन हाज़िही साअतुन ली फ़ीहा अशगालुन। हुजूर जेड़े टाइम तुसी नमाज पढ़न दा हुक्म पे देंदे हो, मैं वेला ही कोई नहीं होता, मैं मसरूफ होना, मेरे को नहीं होती। देखो ना सहाबी को यकीन कितना है। हुजूर जिस वक्त आप नमाज पढ़ने का कह रहे हैं मैं तो बिजी होता हूँ, मसरूफ होता हूँ, मेरे तो काम कहाँ जाए। अच्छा ऐसा करें फमुरनी बिअम्रिन जामिन, हुजूर ऐसा करम फरमाए मुझे कोई ऐसा हुक्म दे जो जामे हुक्म हो। जामे हुक्म का मतलब है भी वह नमाजा कटा दो लेकिन सवाब मैं कोई नहीं कट लेना। समझे नहीं गल, मैं फिर दोहराना। हुजूर कोई इंज दा हुक्म दियो दरम्याना रस्ता अता करो, मैनू नमाजा ते घट पढ़निया पैन लेकिन सवाब वालों कोई गुंजाइश नहीं, सवाब मैनू पूरा चाहिए है। कोई ऐसा हुक्म अता फरमाए, नमाजें कम पढ़नी पड़े सवाब पूरा मिले। अल्लाह अकबर। अब है किसी में जरूरत, यह ऐसा हुक्म दे, इख्तियार मुस्तफ़ा का नज़ारा करो। हुजूर ने फरमा हाफिज अला असरैन, फजर पढ़ लिया कर, असर पढ़ लिया कर, पढ़ोगे 2 सवाब 5 का मिल जाएगा। मेरे नबी का ये इख्तियार है। हुजूर चाहें तो नमाजें कम करें। ज़कात जो अरकान इस्लाम में से एक असासी रुकन है, किसी में यह ताकत नहीं ज़कात का 1 रुपया भी कम कर सके, माफ़ कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला सकीफ़ का वफ़द हाज़िर होता है। हुजूर ने मस्जिद में ठहराया, अजय कलमा नहीं पढ़िया,
नबी पाक इस्लाम की खिदमत उन्हें शर्त रखी, हुजूर कलमा असी पढ़ने लेकिन शर्त 3 शर्तां ने साडे कोल, वो कबूल करो तो असी मुसलमान होने। पहली शर्त फरमाया अल्लाह युहशरू, असा जिहाद कोई नहीं जे करना, साढ़े को कुट नहीं खाण होंदी, कमज़ोर लोग असी नहीं जिहाद करना। दूजी फरमाया वला युहशरू, असा ज़कात भी कोई नहीं जे देनी, माल से किसी को प्यार हो ना बहुत, अभी नया नया ज़माना था, हुजूर असा ज़कात कोई नहीं कढ़नी। तीसरी फरमाया वला युजब्बू, नमाज भी कोई नहीं पढ़नी। 3 काम ने जो कबूल है असी कलमा पढ़ने वास्ते तैयार हाँ। नबी पाक इस्लाम का फरमान सुनो। अब वो कैसा हसीन मंजर होगा ना जब सहाबा ऐसी डिमांड्स हुजूर के सामने करते होंगे। हैं लोग किवें किवें दे सवाल करते, हुजूर नमाज भी कोई नहीं पढ़नी, ज़कात भी कोई नहीं, ते जिहाद भी कोई नहीं, ते पढ़ाना जे कलमा ते पढ़ा लो। अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लकुम अल्लाह तुहशरू वला तुहशरू, 2 कम्मां दी इजाजत है, ज़कात भी ना दियो ते जिहाद भी ना करियो। कलमा पढ़ो, जिहाद भी माफ़ है, ज़कात भी माफ़ है, मगर हुजूर ने नाल ये फरमाया वला खैर फी दीन ली फीही रुकून, फरमाया उस दीन च खैर कोई नहीं जिदे विच नमाज कोई नहीं, उस दीन विच खैर कोई नहीं जिदे विच रब दी बारगाह दा सजदा कोई नहीं, उस सजदा तुसां करना ही करना है, वो दिलों मैं माफ़ी तुहानूं कोई नहीं देनी, सजदा करोगे तो हुसन आवेगा। अब समझें, जो ज़कात माफ़ कर सकते हैं वो नमाज भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सिचुएशन ऐसी थी, उनके हालात ऐसे थे, उनको इबादत की तरफ लाना भी तो था ना। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया चलो 2 काम तो बहुते औखे समझने, 2 ही माफ़ है। समझ रहे हो बात? ये है मेरे नबी के इख्तियारात, कहो सुबहान अल्लाह। आओ अहबाब, ये कौन कहना, कौन हो जाओ, ये अल्लाह ताला की एक शान है। जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है यकूल लहू कुन फयकून, वो कुन फरमाता है वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला ये कुन कहने का मोहताज नहीं है, ये उसकी आदत है, वरना बगैर कुन के भी जो कहे, जो इरादा करे वो हो जाए। यानी कुन का लफ्ज ये अल्लाह ताला की मोहताजी माज़अल्लाह नहीं है, ये उसकी आदत है, उसका प्रोटोकॉल है, वो ऐसा करता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है। आइए देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी कभी कभी फरमाया है, हदीस सुना रहा हूँ, मुस्तदरक लिल हाकिम थे, एक बंदा हुजूर की बारगाह में हाज़िर है, फ़ैज़ा तकल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशैइन इख्तलज वजहा, हुजूर इरशाद फरमाते सन, गल्लां करते सन, कुछ भी कलाम फरमाते सन, तो वह बंदा बह के ते अपना मुँह डिंगा करता सी, सामने बह के मुँह टेढ़ा करता सी। अल्लाह, नबी पाक ने फरमाया कुन कज़ालिक, जिमें मुंह डिंगा पे करना है इंज ही हो जा, इंज ही हो जा। साहबा फरमाते ने फिर सारी जिंदगी ओदा मुंह सीधा नहीं होया, जो हुजूर की जुबान से निकल जाता है वो हो जाता है। एक और बंदा हुजूर के दरबार में हाजिर है, खाना खा रहा था बाएं हाथ से, खब्बे हाथ नाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल बियमीनिक, सज्जे हाथ ना रोटी खा, ये अल्लाह पाक ने खाने के लिए दिया है, ये दूसरे कामों के लिए, सीधे हाथ से खाना खाओ। तो उसने तकब्बुर से आगे से जवाब दिया ला अस्ततियो, मैं सीधे हाथ से खा ही नहीं सकता, मैं दाएं हाथ से खाना खा ही नहीं सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लस्तताता, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर कभी नहीं खा सकोगे, ऐसा है तो कभी नहीं खा। सहाबा कहते हैं फिर फमा रफ़अहु इल्ला फीहे, कभी उसका वो हाथ उसके मुंह तक नहीं पहुंचा। जो हुजूर फरमा देते हैं वो कहो ना, जो हुजूर कह देते हैं वो। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, हुजूर के इख्तियारात की बात करो। अराबी हुजूर की खिदमत में आ गया, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ना तो चाहता हूँ, आपको मानना तो चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, कोई नज़ारा तो दिखा दे, कोई शान तो दिखा दे, कोई मौजज़ा तो नजर आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया क्या देखोगे? उसने इधर उधर देखा, सामने खजूर का एक दरख्त नजर आया, गौर किया, खजूर लटक रही थी। उसने कहा ये खजूरों का गुच्छा, वहां से उतरे, खुद ब खुद उतरे, आपकी बारगाह में आए तो मान जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया ये कौन सी बड़ी बात है, ये शान मुस्तफ़ा है, ये दरबार मुस्तफ़ा है। और खजूर का गुच्छा तो करीब है, हुजूर ने तो चांद को भी तोड़ा है।
ये तो चंद गज के दूरी पे है, हुजूर ने तो आसमानों का चांद भी नचाया है। तवज्जो करो मेरे नबी के गुलामों, हुजूर ने हुक्म फरमाया, खुद ब खुद वो खोशा उतरा है, हुजूर की दरबार में आया है। नबी पाक ने उसे दोबारा हुक्म फरमाया, वो जिस तरह आया था वहीं जाके लगा भी है। साराबी ने कहा, हुजूर कलमा पढ़ा दो, अबू बकरो उमर का पीर भाई बना दो। आखिरी शेर और बात मुकम्मल के सोना पत्थरानू कलमे पढ़ा जान दाए, ओ पत्थरानू कलमे पढ़ा जान दाए, ओ अनबोलियानो बुला जान दाए, ओ सुकियां खजूरा बोलो ना, ओ सुकियां खजूरा उगा जान दाए, ओ गुंगियां थी कल में पढ़ा जान दाए, ओ गुंगियां थी कल में। हाय अल्लाह ने हुजूर को मुख्तारे कुल बनाया है। हुजूर जो चाहते हैं अल्लाह कहने की भी जहमत नहीं देता, जो चाहत होती है वही रब की रहमत होती है। अल्लाह हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रहे।